गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। बता, फिर तो भांग घनी पी रखी है तुमने, सुनते नहीं मेरे वाली तरह नकलियां की सारी सच्ची मान रखी। तो पुण्यात्मा, अब ऐसी स्थिति आई हुई है कि इस परमात्मा के ज्ञान को प्रत्येक प्राणी पढ़ेगा। परमात्मा ने रजा गजब की बख्श रखी है। टीवी के माध्यम से अमृतवाणी मालिक की अमर कथा सुनाई जा रही है। पुस्तकों के माध्यम से घर घर तक ज्ञान पहुंचाया जा रहा है, उसके बच्चों तक। अब ये पढ़ेंगे। इस अमृतवाणी के पढ़ने मात्र से ऐसे बहुत से भक्तों के जो हमारे भक्त जाते हैं, वो कहते हैं हमने ये पुस्तक ही पढ़ी थी ज्ञान गंगा, और हमने एक डिमांड रखी थी भगवान का आगे, हमारी वह सफल होगी, अब नाम लेने भी आवांगे हम। बताओ, इसके पढ़ने तय सुख होने लगे, क्योंकि ये अमर कथा है। अरे राधा स्वामी वालों के पास कख भी नहीं। जोत लानी न छुटवा दी ना हिंदू धर्म में घर घर में जोत जला करती, वह बंद करवा दी, क्योंकि ये तो काल के एजेंट है। न तो नाश कति भट्ठा बैठाना है आत्माओं का, परमात्मा वालियों का, कि कति भक्तिहीन हो जाए, नास्तिक हो जाए, लास्ट में भगवान है ही नहीं। ये तो यूं चाव है, और परमात्मा ये चाहता है इनमें आस्था बनी रहे भगवान की। आप आए, बीच बीच में संत भेज दिए, आज तक भक्ति जीवित रखी उस दाता ने इस समय के लिए। अब राधा स्वामी वाले अदन सतगुरु ये बालियों की किस्से का देख लो, ना कोई जोत लगानी, अन्न की वाणी का पता है अटपट माने। तो इन्होंने जो पुण्य कर्म बना करते थे थोड़े बहुत सब अध्याय के, इनकी राधा स्वामी धन सतगुरु वाले की वाणी पढ़ के देखो, कख भी नींद में न सतलोक का बेरा न सतनाम का इनको तो वाणी है कोई। तो अमर वाणी जो परमात्मा प्राप्त संतों से और प्रमाणित सदग्रंथों से पढ़ने से जो लाभ होता है वो तुरंत असर करता है। उससे ज्ञान यज्ञ और कुछ पाप ऐसे होते हैं हमारे अंतःकरण में जो परमात्मा की महिमा सुनने से नष्ट हो जाते हैं। कुछ प्रकार के पाप होते हैं, तो वो कुछ पाप नरम होते ही, कम होते ही आत्मा में परमात्मा की चाह उत्पन्न होती है। जैसे रोगी व्यक्ति होता है, और रोगी व्यक्ति को जैसे ज्वर है, किसी को मलेरिया है, और उसको कोई खाना खिलाने के लिए कहता है कि एक रोटी खा ले, रोटी का ग्रास मुख में रखता है, थूक देता है, कड़वी लगती है। मनुखा दाख, संतरे, सेब, वो कहता कड़वे लगते। अब वो वस्तु पदार्थ कड़वे नहीं है, कड़वा तो उस जवर ने उसके शरीर की व्यवस्था बिगाड़ दी, जिस कारण से स्वादिष्ट पदार्थ भी कड़वे लग रहे। तो जिनके पाप कर्म बढ़ जाते हैं, पाप कर्मों का जवर जिनके ऊपर होता है, उनको परमात्मा की वाणी, परमात्मा का ज्ञान कड़वा लगता है, अच्छा नहीं लगता। बाकी और कुछ भी करते रहते हैं, वो करते रहेंगे। फिर उस जैसे किसी को जवर हो गया और खाना अच्छा नहीं लगता, उसका ट्रीटमेंट क्या है? जैसे मलेरिया है किसी को, तो मलेरिया ग्रस्त उस रोगी को वो कड़वा बेशक पदार्थ लग रहे हैं, लेकिन कड़वी टैबलेट ही खवानी पड़ेंगी उसने, और ना चाहते भी खानी पड़ेंगी उसने, कुनीन खिलानी पड़ती है, और वो खाता है, चाहे कुशल से खा चाहे दुख से खा, और उसके खाने से ही फिर वो जवर कम होता है। जब जवर उतर जाता है तो वो स्वादिष्ट लगते हैं वो पदार्थ जो पहले कड़वे लगे थे। तो इस परमपिता परमात्मा की अमर वाणी जो पुस्तक घर घर भेजी जा रही है, तो एक बार तो सबको कड़वी लगती है। यूं कैसे लिख दिया? ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कहाँ से उन्होंने पढ़ने पाछे पहले फोन करें भक्तां दो रहे, ये क्या लिख दिया तुमने? शुरू में ऐसे हुआ था। अब भाई ने पढ़ लो, प्रमाण दे रखे, प्रश्न नंबर लिख रहा कि आपके सदग्रंथों के उनमें लिखा हुआ है। हमने तो सिर्फ उनसे सदग्रंथों से ही निकाल कर इसमें कॉपी कर रखी है, और थोड़ा सा विश्लेषण किया है कि ये देखो इसमें तो ये न्यू लिखा, तुम्हें बताया गया ये अविनाशी है ब्रह्मा विष्णु महेश,
इनके कोई माता पिता नहीं, और इसमें इनके माता पिता लिखे। तो अब वो पढ़ रहे हैं, चाहे ना चाहते हुए भी उनमें त्रुटि देखने के लिए भी कोई पढ़ता है तो भी उसके पुण्य बन जाते हैं, क्योंकि अमर वाणी है। अब उसको नींद को चाहे फांका वैसे मार लो, चाहे किसे कहे तो खा लो, वो तो अपना काम करेगी। तो अब उनके पाप कर्म हटते जा रहे हैं और उनके अंदर परमात्मा की भूख बढ़ती जा रही है। अब थोड़ी सी दिखा दूंगा कुछ ही दिनों में मालसा उठ का होगा। इस परमात्मा की अमर वाणी जो स्पीकर लगा के सुनाई जाती है, घर घर में चलती है, पड़ोसियों को भी लाभ होता है, ये सत्कर मान लेना। अब कई वक्त बताते हैं, ऐसे तो ऐसे बहुतों के साथ ऐसे बीती है, ये भूतों के दुखी व्यक्ति यहाँ नाम ले लेते हैं। अब नाम ले लिया तो नाम लेते ही उनके भूत बातें फिर भाग जाते, वहां रहेंगे नहीं, क्योंकि भगवान का निवास हो गया उस घर में। तो फिर पड़ोसियां के जाएंगे, अपने दूसरे और कहीं जाएंगे, तो दूसरे ये कहते हैं कि तुमने हमारे ऊपर जंतर मंतर करा दिया और सारे भूत हमारे छोड़ दिए। अब कमाल के आदमी हो, आम जंतर मंतर जानते नहीं, ना पकड़ना छड़ जानते, भूता ना छोड़ना जानते। हम तो एक ऐसी विधि भक्ति बताते हैं जैसे जिस घर में ऑल आउट लगा दी, ऑल आउट लाए पाछे फिर मच्छर पे बाद दूसरे के चले जाएंगे जिनका ऑल आउट को नहीं। तो परमात्मा की यह वाणी और ये मंत्र, ये भक्ति दे दी जाती है, ये ऑल आउट है, वहां नहीं रह सकते। कबीर साहब कहते हैं देवी देव ठाड भये, ये देवी देवता मेरे आगे आकर खड़े हो गए हाथ जोड़ के, हमको ठोर बताओ। तो कबीर साहब कहते हैं जो मुझको पूजा नहीं उनको लूटो खाओ। कबीर साहब के सामने सब देवता ये भूत पितर आगे खड़े हो गए, न बोले जी भगवान जो आपकी पूजा करते हैं वो हम हमें तो मानते ही नहीं, अब हम हमें जगह बताओ कहाँ जाएं। परमात्मा बोले जो मुझको पूजे नहीं उनको लूटो खाओ, बाकी मेरे भक्तों के पास मत आ जाना, खबरदार। तो चले जाते रहते हैं। तो ये परमात्मा की वाणी ना स्टार्ट हो जाती, ये खिसक जाते हैं अपने आप। तो वो भगत बताओ इन्हों कह जी वो पड़ोसी दूसरे भाई चाचे ताऊ हमारे शरो हैं, तुमने हमारा जंतर मंतर करा दिया, तो उनको भी ये कहो भी आप भी ऑल आउट ले लो, आज जो मेरे हमारे साथ चलो, ये सारे भाग जाएंगे सबके। तो कहने का भाव ये पुण्यात्माओं जो प्रसंग है वहीं आते हैं। अब आप जी उन पुण्यात्माओं में से हो, साधों से ती मस्करी चोरों नाल खुशाल, ये मल अखाड़ा जीतेंगे भाई युगन युगन के माल। माल माने पहलवान। अब पहलवान जब उसकी आमना सामना होगा कुश्ती का, तो वही हारे जीतेगा, वही विजयी होगा जिसने पहले एक्सरसाइज कर रखी हो। तो पुण्यात्मा तुम युगों युगों के माल हो, युगों युगों से भक्ति के लिए तड़फ रहे हो, चल रहे हो, फिर रह जाते हो किसी गलती से। तो अब वो समय मिल गया आपको, अनेकों कष्ट उठा के, और जैसने चूक गए ये सत्कर मान लेना। फिर ना जाने कितने हजार युगों के बाद ये समय और ये भक्ति आपको मिलेगी। आपका सौभाग्य, आपको ऐसे समय में जन्म, धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, और इसका पूर्ण लाभ उठाना। जो दास प्रसंग कर रहा था उसको आगे चलते हैं। गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताले, कहे कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। पहले तो परमात्मा स्वयं आए थे, आते रहे हैं और जगह जगह जाते हैं, एक दिन में हजारों जगह प्रकट हो जाते थे और अपनी प्यारी आत्माओं को कहीं भी खड़े होकर के जैसे मदारी तमाशा दिखाया करें, ऐसे खड़े होकर के अपने मुख कमल से वो
सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी बोलने लग जाते अपनी वाणी। अब पर आत्मा को तो वो कसक है उस मालिक की, उस वाणी की, भगवान की, परमात्मा की वाणी सुनकर चिपक जाते, सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे हो जाते, फिर कुछ नाम ले लेते, फिर बार बार जाते दाता। ऐसे आपको रह रह कर चार्ज कर रहे हैं। तो अब मालिक ने दूसरा तरीका अपनाया, आपको शिक्षित किया, अक्षर ज्ञान युक्त किया। और ये जो इंटरनेट वगैरह और ये जो चैनल बनाए परमात्मा ने, टीवी चैनल है, मोबाइल वगैरह बनाए, ये दाता ने दिया बुद्धि, ना जीव सतर की नहीं है। तो कितनी बात बनावे, उस परमात्मा ने इसलिए दिया है कि ये ज्ञान अब अपने बच्चों तक इस तरीके से पहुंचाऊंगा, ये शिक्षित हो गए। जिन सदग्रंथों को ये सत्य मानते हैं, चाहे किसी धर्म मजहब का में है, और उन्हीं में ये प्रमाणित कर दिया जाएगा कि हु इज गॉड, तो फिर ये आसानी तो पहचान लेंगे। अभी तक ये नकली संत मूर्ख बना देते थे कि झूठ बोलते हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है हमारे सदग्रंथों में। तो इस जो बाधा थी अपने बीच में, भगवान के और अपने बीच में, वो इस अक्षर ज्ञान से निकल सके थी। नहीं तो इस अक्षर ज्ञान ने हमारे को बेईमान बना दिया, अभिमानी बना दिया। एक छोटी सी पोस्ट हो जाती है, कोई IAS IPS लग गया, मंत्री बन गया, मुख्यमंत्री बन गया, हैं? अरे इतना आकड़ हो जाए इसमें, इस जीव के अंदर। और यह काल का जाल है। तो पुण्यात्मा, ये जिसमें अभिमान है उसके पास भगवान नहीं है, चाहे वो भगत है चाहे बिना भगत है, उसका कभी ना कभी ऐसी बिरान माटी होगी, सोच भी नहीं सकता। आप देखते हो ये मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में जाओ था एक, और हेलीकॉप्टर में किस लिए जा रहा था, जाते मीटिंग अटेंड करूंगा और जलसे दूंगा और नो कर दूंगा, वो एक्सीडेंट में मर गया। अब क्या बनेगा? कबीर साहब कहते हैं, कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रस से भो, मट्टी लदे को मार के और घास ना डाल ले कोई, कितना बड़ा मुकदमा वो ले लिया भी मतलब में। तो परमात्मा के इस ज्ञान से जीव ने अपनी स्थिति का पता लगता है कि मैं के सौदा है। अंडी पा क्या अंडा अभिमान करे, अधरंग मार जा, हैं बांगा मुंह हो जा, मुंह मग माखी बडर लकड़े, पड़ा पड़ा टट्टी जा माए सड़े, क्या का अभिमान इस जीव को? तो परमात्मा कहते हैं, आधिन्य के पास है ये पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बड़ाई मारियो बेअदबी सरकाल। तो इस शिक्षा ने हमें बिगाड़ा है, ये टीवियों ने बिगाड़ दिया। परमात्मा ने किस उद्देश्य से दिए थे मानव को ये, और हमने प्रयोग कैसे शुरू कर रखे हैं, इनको देख लो। न्यूज चैनल या वैसे फिल्म वाले चलाते हैं, कोरी बकवाद समाज में भर रहे हैं, ठोक रहे हैं। ये बालकों ने क्या पता तुम क्या खा रहे हो, विष खा रहे हैं। सारा दिन आप क्या सुनते हो? न्यूज सुनते हो, और क्या सुनते हो? कोरी बकवाद, सारी झूठ, 90% बकवाद करते और उस नाम सत्य मान लेते हैं। जैसे हमारे साथ ही क्या किया था इन सब ने मिलकर, मीडिया ने भी सहयोग दिया, इतनी बकवाद गढ़ दी हमारे बारे में, झूठी अफवाह फैला दी। आम जनता ने सोचा जो टेलीविजन में अखबारों में बात सकती हो सच्ची होती है, लेकिन अब वह स्थिति कति विपरीत होगी। तो इन्होंने क्या दे दिया समाज को? इनके पाप बढ़ा दिए। अब हम इसका सदुपयोग करेंगे। परमात्मा ने इसलिए दिया था यो, कुछ दिनों में देख लेना, ज्ञान हो जाएगा। जब पुण्यात्माओं को इन टेलीविजनों पर परमात्मा की चर्चा चलेगी तो यह ही चलेगी ना, दूसरी नहीं चलेगी। बंद करवा देंगे इनको लोग। हाँ, और फिर घर बैठे अपना सुबह उठेंगे, जब टीवी चलता पाओगा, कभी रमेणी हो रही है, कितार आरती चल रही है, कहीं पर सत्संग हो रहा है, सुबह का नित्यनेम चला करेगा। सुते उठते और टीवी ऑन करते ही मालिक दिखेगा, भगवान की वाणी सुनने को मिलेगी। ये सुते उठते के सुने है, उसने ऐसे कर दिया, वो नेता ने बोला, सारे झूठ कपट बोले, उसने इतना गबन कर दिया, फलाने ने ऐसा कर दिया। ये हमारा क्या काम भाई? तो इस प्रकार फिर ये समस्या का समाधान भी, जैसे ये पीछे से ये कर रहे थे कोशिश में, एक कंट्रोल करा जावे,
ये जो भ्रष्टाचार बढ़ गया इसको, तो भ्रष्टाचार का नाश तो अब होगा जैसे दास ये समाज तैयार कर रहा है। इन जहर दिखाई देगा किसी की एक छोटी सी वस्तु भी। एक भक्त था, कहता जी 1500 रुपये पड़े पाए मैंने रास्ते में, और वो उठा के दान पात्र में डाल दिए। नहीं तो कौन डाले, लोग तो तड़के बैठ जाए अपनी दुकान में और ऑफिस में, कौन आवर उसने दुखी सुखी करके पैसे ले, नरा कोड खावे। तो एकदम परिवर्तन आवेगा, सच्चाई के साथ आवेगा। आत्मा स्वीकार नहीं करेगी इस विष को, और दूसरे कारण अपने ऊपर होगा। हम किसी से पैसा लेते हैं, रिश्वत लेते हैं, या किसी के साथ वैसे धोखाधड़ी करते हैं, पैसे लेकर नहीं देते हैं, तो अगले जन्म में या तो उसका पशु बनेगा, ना फिर दामाद बन के लेकर जाएगा उसके पैसे। देखा पाछा के हाल हो रहा था, यो इतना दहेज देते हैं और खुश होकर देना पड़े। तो ये सब हमारे लेन देन के झगड़े हैं। और अब इस समय में परमात्मा की शरण में हमारे ये सब आपस के संस्कार अब खत्म कर दिए जाएंगे, और आगे हम बढ़ावा को नहीं, तो हम इस तरह सतलोक जाएंगे। अब जो प्रसंग चल रहा है, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताले, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। अब परमात्मा के हीरे मोती लाल, पहले तो स्वयं मालिक आते थे, परमात्मा आए थे, वो भी अपना ज्ञान नहीं देना आए थे। भगवान ऐसा है, उसकी विधि ये है, और वो वहां रहता है अपना ही डबल रोल करके, और वो वहां जाए बिना तुमने वो सुख मिल नहीं सकता। वहां जाकर तुम्हारा जरा और मरण नाश हो जाएगा। उसका तरीका यूं है, वो भगवान भी यही बताने आए थे। उस भगवान के द्वारा बताए गए उस सारे अध्यात्म ज्ञान को इस दास के ऊपर रजा हुई, ये सत्संग सुनाए, सदग्रंथों से वो प्रमाण निकाले और वो आप तक पहुंचा दिए। तो वो भगवान ही समझो, वो पुस्तक आपके पास उस मालिक का संदेश है। तो ये गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, कहे कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। तो ये पुस्तक जो है, या उन हीरे और मोती लालों को ढूंढ ढूंढ कर ला रही है। यहाँ भक्त आते हैं, हम पूछते हैं भाई कैसे पता लगे आपको, यहाँ कैसे आए? तो बताते हैं जी ये पुस्तक पढ़ी ज्ञान गंगा। ओहो, हम पूछते हैं भाई कैसा ज्ञान लेके? ओहो, ज्ञान क्या बस कमाल है। देखो कैसे सिर घूम जाता है इंसान का, कभी देखा ना सुना ऐसा भगवान, ना ऐसा ज्ञान। और आज तक हम उस परमात्मा की चाह में अड़ंगा इकट्ठा कर रहे थे, सारी बकवाद सुना करते थे, लोक वेद सुना करते थे, अंतःकरण खराब हो गया हमारा। तो ये वो भगवान ही है जो अपने बच्चों को ढूंढ कर लाते हैं। उस परमात्मा की आत्मा है इसमें। जैसे नानक साहिब जी ने जब एक प्राण संगली नामक ग्रंथ बनाया था, और उसके अंदर पूरा डिटेल दी थी, मुझे कौन मिला पूरा लिखा था उसके अंदर, और श्वासों के सिमरण का मंत्र लिखा था। ये एक विशेष ग्रंथ अलग से बनाकर एक शिवनाभ नामक राजा था सिंगल द्वीप का, वो उनका शिष्टा उसको दे दिया था कि तो आप इसको संभाल कर रखना, इसको किसी ऐरे गहरे का हाथ मत लगने देना, ये मेरी देह समझ लेना। क्योंकि वो गुरु जी थे शिवनाभ राजा के नानक जी, तो गुरु के प्रति कितनी आस्था होती है। तो यूं कहा था कि इसको मुझे ही समझ लेना, ये किसी के ऐसे वैसे व्यक्ति का हाथ ना लगने देना। तो वो फिर बाद में कुछ भी हमारा दुर्भाग्य रहा, वो पूरा ग्रंथ हमें प्राप्त नहीं हो पाया। फिर भी दाता ने कहीं ना कहीं से घुमा फिरा कर गरीबदास साहिब जी के माध्यम से वो फिर ज्ञान अपना प्रकट करा दिया, और फिर दास को भेज दिया परिपूर्ण करके उस पूरे ज्ञान थे। अब ढूंढा ठाई दूंगा सारे विश्व में। अपने आत्माओं, आपको बताया कि 2 प्रकार से मानव शरीर मिलता है। एक तो टर्न वाइज मीन 84 लाख योनियों कुत्ते गधे सूअर जंगली जानवर बोल बन बना के
फिर एक मानव शरीर तो मिलता ही मिलता है। और एक आपको बताया कि पिछले जन्मों से मनुष्य जीवन से ही मनुष्य जीवन प्राप्त होते आ रहे हैं, उनमें और उनमें अंतर होता है। जो सीधे मनुष्य जीवन से आए हैं वो तुरंत भक्ति पर लग जाते हैं, उनमें बकवाद घनी नहीं होती। बेशक जब तक संत शरण में नहीं आते और जैसे माहौल समाज में रहे उनमें थोड़ा बहुत अड़ंगा भर जाता है, लेकिन वो इतने अधिक निर्मल होते हैं वो तुरंत ही उनका मैल उतर जाता है। और दूसरे जो आते हैं टर्न वाइज, उनका अंतःकरण तो इतना मैला होता है जैसे ये मोटरसाइकिल के जीपा के मैकेनिक होया करें जिनके कपड़े इतने काले हो जाए उनके कलर का बिना बेरा ये कौन से कलर के। अब एक तो उस कपड़े ने धोए जैसे डेली पैर रखा हो, शाम ने धोए थोड़ी सी साबुन में उसे चमक जा। हर एक उस मिस्त्री वाले कपड़े ने धोने लगे उसमें कितना समय लगेगा, लेकिन साधन ठीक हो तो वो भी साफ हो सकता है, ऐसी बात नहीं। तो ईब एक तो उसको निर्मल करना, हर एक उस कपड़े को जो डेली पैर कर फिर साफ हो जाए, पैरने से मैला हो गया फिर धो लिया, वो सिगर वो तो बिल्कुल जल्दी हो जाता है। तो जो मनुष्य जीवन प्राप्त करते हुए आ रहे हैं उनके अंतःकरण बस इतने गमैले हैं, और जो दूसरे हैं उनके वो मिस्त्रियां जैसे कपड़े हो रहे हैं। अब उनको थोड़ा समय लग जाएगा लेकिन होंगे वह भी साफ है। भगवान का आदेश है कि पूरे विश्व में जितने भी प्राणी हैं जो इस सतनाम को ग्रहण कर लेंगे उन सब का मोक्ष होगा। जैसे बच्चा ने नाम ले लिया, बहन बेटी भाइयों ने, ये कहीं भी जाते हैं रिश्तेदारी में बैठते हैं, ये जाते ही परमात्मा की चर्चा चलाते हैं। अब वो कुछ देर रिश्तेदार भी शर्म का मारा 10-5 मिनट तक सुने हैं हमारी बातों को, फिर उसका स्वाति नहीं, वो और बात शुरू कर देता। कोई बात नहीं, इतनी तो दवाई गई उसके अंदर, इतना तो वो काम करेगी, फिर दूसरी बार मिलेंगे कभी वो अपने घर आओगा भगता के। तो भक्तों के पास तो 5 मिनट तक बतलाया करें इधर उधर की, और ठीक हो कैसे दर्शन दिए, और फिर शुरू कर दे इंजेक्शन लाने, परमात्मा की वाणी सुनाना शुरू करते हैं, ज्ञान शुरू करते हैं। तो धीरे धीरे वो जो ऐसे अंतःकरण वाले हैं वह भी साफ होने लग जाएंगे, और फिर एक दिन उनके अंदर भी वह प्रेरणा चाह बनेगी भगवान की। कहीं पर मोबाइल से चल रहे हैं परमात्मा की महिमा, शब्द, आरती, तो इन चींटियों पर, पशुओं पर, पक्षियों पर, आम व्यक्तियों पर भी इस मालिक की वाणी का प्रभाव धीरे धीरे पड़ रहा है। जैसे एक सर्प डस जाता है, पहले आध्यात्मिक तरीके से इलाज होया करते थे, तो गारुड़ क्या करते थे, सपेले एक मंत्र सिद्ध कर लेते थे, वेदों का मंत्र, और उस मंत्र के आधार से वो सर्प डसे हुए व्यक्ति जो अचेत पड़ा है उसके ऊपर वो मंत्र बुदबुदाकर, मंत्र बोल बोल कर उसका विष उतार देते थे। अब ना तो वो व्यक्ति सुन रहा है ये मंत्र बोल लेके है, क्योंकि वो तो अचेत पड़ा हुआ है, उस बॉडी का जो विष था उस मंत्र ने उतार दिया, जबकि उस बॉडी वाला, शरीर वाला वो जीव था वो सुन भी नहीं रहा था यू बोल लेके है। तो इसी प्रकार हमारे जो अंतःकरण के अंदर इन पाप कर्मों का विष चढ़ा हुआ है, आत्मा अचेत है, नहीं सुनना चाहती, और ये परमात्मा की वाणी चलती रहेगी किसी ना किसी कारण से, कहीं ना कहीं से, बस में बैठे वहां लगा दिए, तो ये ऐसे असर करेंगी जैसे गारुड़ का मंत्र करता है। तो उनके भी एक दिन वो आत्मा का विष उतर जाएगा, उसको भी तड़प बनेगी। तो इन काल ने तो सबके अंतःकरण खराब करा दिए। अब दयाल अपने बच्चों को फिर संभाल रहा है, सभी उसके बच्चे हैं, पूरा विश्व के प्राणी है, जो भी दुखी है सुखी उस मालिक का बच्चा है। और जो दुखी हैं 99% से भी ज्यादा व्यक्ति, वैसे तो 100% दुखी है, लेकिन 99% तो कति दुखी है। 1% ये झूठे सुख में, ये थोड़े से पैसे वाले कार कोठी है, ये हमने दिखे सुखी है, किसी का सुख नहीं। जैसे किसी का बालक दुखी हो जाए, माँ बाप को भी नींद आनी बंद हो जाती है, तो वो परमात्मा युगों से दुखी है आपके लिए।
कबीर साहब कहते हैं, मैं रोवत हूँ सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस वियोग को समझ न सकता कोई। परमात्मा कहते हैं, गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं कि कबीर साहब ये कह रहे हैं कि मैं तो इन्हें रो रहा हूं कि मैं भगवान हूं, तुम गलत स्थान पर रह रहे हो, ये काल का लोक है, और तुम जिन संतों और पंथों में जाकर के जो साधनाएं कर रहे हो, ये काल की पूजा है, इससे मोक्ष नहीं हो सकता। मैं रोवत हूं सृष्टि को और सृष्टि रोवे मोहे, ये मुझे खोज रही है कि हे सुखदाई भगवान, हे परमात्मा, हमने ऐसा सुख देना, हमें ऐसा सुख देना, मेरे बच्चों की, मेरे परिवार की खैर रखना। कसाई के बाड़े में बंध रहे और बकरे अपने बच्चों की कुशल मनावे, कब तक? अब दयाल के बाड़े में आ जाओ और फिर देखो काल निकट आके दिखाइयो। अब परमात्मा अपने उस विधान अनुसार गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताले, गरीबदास ढूंढता फिरूं मैं अपने हीरे मोती लाल। अब उस आधार से आपको थोड़ी सी एक कथा सुनाते हैं। एक धर्मदास नाम के बांधवगढ़ के रहने वाले एक सेठ थे, बहुत बड़े वैश्य कुल में जन्म था। एक रूपदास नाम के एक संत से उनने उपदेश ले रखा था। श्री राम, श्री कृष्ण, श्री विष्णु, श्री शंकर भगवान के कट्टर पुजारी थे। एकादशी का व्रत रखते थे। 65 साल की उम्र हो गई थी। वैष्णु साधु जैसा वेशभूषा बनाकर, एक तिलक लगा के माथे पे, एक कंठी माला गले में डाल कर, एक उसकी तुलसी के लकड़ी की, यानी पूर्व जो भी वैष्णु परंपरा से दीक्षित जो व्यक्ति होते थे उनको ये ऐसी वेशभूषा बना देते थे वह संत जन। और रूपदास जी ने जो साधना बताई थी, गीता जी का नथ पाठ किया कर, रामकृष्ण की पूजा किया करो, रामकृष्ण विष्णु शिव जी की, और एकादशी का व्रत रखो, 68 तीर्थों में जाने से बड़ा पुण्य होता है। तो काल प्रेरणा से वो ज्ञान प्राप्त श्री धर्मदास जी 68 तीर्थ पर भ्रमण करते हुए, क्योंकि लास्ट समय आ रहा था उसके जीवन का, उसने सोचा 68 तीर्थ कर लूं, धन बतेरा लड़का था उसका, एक वो युवा हो रहा था, उसने काम संभाल लिया था। उसने सोचा लास्ट समय चल रहा है जीवन का, जैसे गुरु जी ने बताया सारा ये काम कर चालूं। अब जिसको भगवान की चाह वो तन मन धन से लग जाता है। अब पुण्यात्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा से प्राप्त अपनी दिव्य दृष्टि के बाद उस आत्मा और परमात्मा का जो संवाद हुआ और जैसी लीला भगवान किया करते हैं वो चित्रार्थ की है, सुनाता हूं आपको। आपको दास ने बहुत बार बताया, इन वेदों और गीता जी और पुराणों का ज्ञान दास को सन 2000 में हुआ। उससे पहले सन 1988 से सन 2000 तक 12 वर्ष तक इस दास ने इस गरीबदास साहिब जी की वाणी के आधार से सत्संग किया, और इसके आधार से जो सत्संग किया वो भी हमारे जो पुराने भक्त उनको सबको मालूम है, वो कैसेट अभी तक उनके पास उपलब्ध है। और फिर ये सदग्रंथों प्रमाण देखे, ओए होए। अब क्या बताते हैं, जैसे गरीबदास जी कहते हैं, सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाले, बंदी छोड़ वृत्तास का, जठर अग्नि प्रतिपाले।
गगन मंडल से उतरे सतगुरु पुरुष कबीरे। गगन मंडल से उतरे सतगुरु पुरुष परमात्मा कबीर। तो वो ऐसे वो भगवान आते हैं, और ये वेदों में प्रमाण दे रखा है कि वो परमात्मा सतलोक में रहते हैं, वहां से गति करके आते हैं। जैसे गरीबदास साहिब जी ने कहा है, झांकी वेख कबीर की नानक की तीवा, वह सखा के गल पड़ी इब कौन छुटावेता। अब जैसे नानक साहिब जी ने परमात्मा के झांकी देख कबीर की, कबीर परमेश्वर का सचखंड में सतलोक में वो दृश्य देखे, वहां के सतलोक का और परमात्मा की वहां सारी व्यवस्था का झांकी होता है, नजारा। जैसे 26 जनवरी के ऊपर आप देखते हो या 15 अगस्त पर प्रत्येक स्टेट अपनी अपनी झांकी, झांकी माने उस स्टेट में किस प्रकार की कल्चर है, वहां का क्या कुछ रहन सहन है, क्या उसके अंदर कैसे तीर्थ स्थान है या कोई फैक्ट्री लगाई है, उनके एक बना करके वो मॉडल से, और वो अपने अपना प्रदर्शन करते, उसको झांकी बोलते हैं। ये पंजाब स्टेट की झांकी या हरियाणा राज्य की झांकी आ गई, तो उस झांकी का अर्थ है वो पूरा दृश्य, उसमें क्या कुछ हो रहा है। तो गरीबदास जी कहते हैं, झांकी वेख कबीर की सतलोक में नानक की वाह, ओए वाह तेरे की वाह, वाह गुरु, ये है वो भगवान सचमुच सही। और कहते हैं अब सिखों ने वाह गुरु पकड़ ली, वाह गुरु। हमने कहा वाह सिखा के गल पड़ी कौन छुटावे था। अब नानक साहिब जी ने किस दृष्टिकोण से वह शब्द बोला था, लेकिन उन्हें गुप्त रखना अनिवार्य था, इसलिए वाह 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 का शब्द भी गाया, वाह वाह ऐसा है, वाह वाह सर्वशक्तिमान है। अब वाह वाह तो वो कौन था, वो दानक रूप रहा करतार। परमात्मा वहां रहते हैं, वहां से गति करके आते हैं। जैसे आपको बताया इन महापुरुषों को वो मिले, तो यहां क्या बता रहे हैं, दर्जन दे का रूप शैल वृंदावन कीनी, तहां मिले धर्मदास करत हैं बहुत आदीनी। एक विशेषता होती है, जो भक्त बीज होता है पिछले जन्मों के, जिसके अंदर संग्रह भक्ति होती है, या भक्ति स्टार्ट होने के बाद उसमें कुछ परिवर्तन अवश्य आता है, वो अधीन होता है। और जब तक अधीन नहीं होगा भगवान, उसमें कुछ भी नहीं होता, व्यर्थ का प्राणी है। जैसे आपने सरसों देखी होगी, सरसम का पौधा, सरसम का जो पौधा होता है, वो जब तक उसकी फलियों में दाने नहीं होते, यानी दाने, जो सरसों के दाने जब बनते जाएंगे तो सरसों अपने आप झुकना शुरू कर देगी, और जब कति परिपक्व हो जाएगी, कति ऐसे झुक जाती है न जमीन पर छूने को हो जाती है सरसों, तो उसकी कीमत बन गई। और जब तक उसमें कीमत नहीं थी, वो फली थी उसका न्यों की न्यों, और वो न्यों खड़ी थी आकड़ी, तो उसमें कुछ भी नहीं था, उसने खड़बड़े ना तेल। और ज्यों ज्यों उसकी कीमत बनती, उसमें वो बनती गई दाने, और उन दानों की कीमत, उनकी वैल्यू, तो अपने आप वो कमाई, वो धन अपने आप चुका देती है उसको। तो ऐसे ही जिन पुण्यात्माओं में कुछ, चाहे तो पूर्व जन्म के हो या अब भक्ति स्टार्ट करके फिर वो जो का तो सरसों सी पक जाएगी उसकी, तो उसमें आधीनी होती है। आधीनी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बड़ाई मारियो बेअदबी सरका। अब यहां क्या बताते हैं, दर्जन दे का रूप शैल वृंदावन कीनी, तहां मिले धर्मदास करते हैं बहुत आदीनी। जिंदा महात्मा का रूप बना के, जिंदा महात्मा के रूप में आदरणीय नानक देव साहिब जी को मिले थे, जिंदा महात्मा के रूप में आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले थे, जिंदा महात्मा के रूप में आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, इन्हीं जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे। आदरणीय गीसा दास साहिब जी को जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे। तो ऐसे ही वो परमात्मा आते हैं, जैसे वेदों से प्रमाणित किया, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। बहुरंगी बरियाम कामनी कामी सोई,
धर सतगुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई। कहते हैं धर सतगुरु का रूप, यानी उपदेश करने की इच्छा से, यानी सतगुरु बनकर धर सतगुरु का रूप। और धनी, धनी यानी कुल का मालिक, वो ही उतरे हैं। बहुरंगी वरियाम कामनी कामी सोही, धर सतगुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई। परम उजागर ज्ञान दान बहुरंगी बाना, तहा मिले धर्मदास आचार विचार दीवाना। धर्मदास मिला और इस कर्म कांड में दीवाना हो रहा था, उन नकली नामों पे, नकली भगवानों पे दीवाना हो रहा था। धर्मदास जी अपना नित्य कर्म करते थे जो बता रखा था। परमात्मा निकट जाकर बैठ के जब उसने सारा कर्म कांड कर लिया, गीता जी का पाठ भी कर लिया, तब परमात्मा ने कहा, पुण्यात्माओं आप तो बालक बुद्धि है आपकी, क्योंकि आप इतने मैच्योर माइंड हुआ नहीं इस अध्यात्म के अंदर। वो परमात्मा हम 2 कौड़ी के जीवों के लिए भटक रहा है, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। अपने बच्चों के लिए अपना पिता माता ही दुखी हुआ करते हैं। धर्मदास को, एक 2 कौड़ी के जीव को तो महाराज जी कह रहे हैं परमात्मा, और अपने आप को नो, मैं एक जिज्ञासु हूं महाराज जी, और मुझे भक्ति मार्ग चाहिए। अब कबीर साहब बोले उनते, कौन तुम्हारी जात कहाँ से आए स्वामी, पूछे पुरुष कबीर धनी साहब नीकामी। आपकी कौन जाति है, आप कहाँ से आए हो स्वामी। कबीर साहब कहते हैं धर्मदास जी को, क्योंकि वो एक महात्मा के सा रूप बनाए बैठा था, वैष्णव साधु जैसा। और यदि देख कितनी दया करी, कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है परमात्मा को। आप किसी अपने मित्र प्यारे को, रिश्तेदार को, जो दूसरे पंथों में या किसी अन्य साधना पर लगा हुआ है, आप उसको सीधा कह दो अज्ञा साधना गलत है, आपने पानी ने भी ना पूछा हो, ऐसी स्थिति आ जाए, कितना मित्र हो आपका, इस मार्ग में अवश्य काल उसने चंगरा दे। तो इसी दृष्टिकोण से परमात्मा अगर सीधा उसको कह दे तो बात भी ना करे और फिर अधूरा रह गया काम। तो कैसे बोलते हैं दाता कि कौन तुम्हारी जात कहाँ से आए स्वामी। स्वामी माने मालिक। हे महाराज जी, धर्मदास जी को परमात्मा कह रहे, पूछे पुरुष कबीर धनी साहेब नीकामी। अब क्या बताते हैं धर्मदास जी, हम वैष्णो बैरागी धर्म में रहा सदा ही, सुधर न बैठे संग कल्प ऐसी मन माही। सुन जंदा मम ज्ञान को अधिक आचार विचार, हमारी करनी जो करे वो उतरे भव जल पार। धर्मदास जी से परमात्मा ने अर्ज करी थी कि हे महाराज जी, मैं बहुत जगह भटक लिया और परमात्मा की चाह मुझे बहुत घनी है, मुझे कुछ रास्ता बता दो। अब परमात्मा कबीर जी ने एक मुसलमान धर्म के अंदर होते हैं ये जिंदा महात्मा, उस जैसी वेशभूषा बनाए रखी थी। तो धर्मदास जी कहता है कि सुन जिंदा मेरे ज्ञान को, हम जैसे बताएं री साधना को करेगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा। सुन जिंदा मम ज्ञाने को अधिक आचार विचार, अमरी करनी जो करे वो उतरे भव जल पार। बोले धनी कबीर सुनो बैसणो बैरागी, कौन तुम्हारा नाम गाम कहिए बड़भागी। कौन तुम्हारा ज्ञान सुमरण है भाई, कौन पुरुष की सेव कहाँ समाधि लगाई। कौन कौम कुल जात कहाँ को गौन किया है, कौन तुम्हारी रैस किन्हें तुम नाम दिया है। को आसन को गुफा के भर मत रहो सदा ही,
सालिग सेवन कीन बहुत अति भार उठाई। झोली झंडा धूप दीप तुम अधिक आचारी, बोले धनी कबीर भेद कईयो ब्रह्मचारी। अब परमात्मा ने पूछा कि किस तो भगवान की तुम पूजा करते हो, आपका कोई आश्रम है या ऐसे ही भ्रमण करते रहते हो, आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हो। कबीर साहब कहते हैं हमको पार लंगावे ही परम उजागर रूप, जिंद कहे धर्मदास से तुम हो मुक्ति स्वरूप। पुण्यात्मा कालजा फटफटावे दास का एक भगवान आके हम नालाकों के लिए कितने भटक रहे हैं। एक दो कौड़ी के जीव और सामने भगवान बैठ के न्यू कहे हमको पार लगाइयो और परम उजागर रूप, जिंद कहे धर्मदास से तुम हो मुक्ति स्वरूप। यानी यूं ना कहे तो वो बात नहीं सुने कती कि मेरा बेड़ा पार कर दो, आप तो मन से लागो जैसे आपके पास बहुत बढ़िया ज्ञान है, बहुत अच्छा आपका जो है मैंने ज्ञान सुना, बहुत अच्छा लगा। अब वो परमात्मा हम जीवों को काल ने कितना दूर कर दिया उस मालिक से, हमारे निकट आने में भी मालिक को कैसे फार्मूले अपनाने पड़ रहे हैं अपने बच्चों के पास आने के लिए, और कैसे फार्मूले अपनाने पड़े ताकि ये मुझे पहचान सके। इतना जुल्म कर रखा है इस काल भगवान। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। ऋषियों, संतों, महात्माओं ने पूर्ण परमेश्वर को पाने के लिए घर बार छोड़ दिया, घोर तप किए, शरीर को भयंकर कष्ट दिया, निराहार रहे और अपने शरीर तक गला दिए, परंतु अंत में उन्हें सिद्ध शक्ति के अलावा कुछ हाथ नहीं लगा। ऐसे ही एक साधु की जीवन गाथा से आज हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं। इनसे मिलिए, ये हैं ग्वालियर मध्य प्रदेश के नरसिंह जी। घर बार छोड़कर साधु बन चुके थे, 40 नागाओं के महंत भी थे। तप किए, व्रत किए, 5 से 6 साल तक निराहार रहे, तपस्या कर सिद्धि प्राप्त कर चुके थे। एक दिन इनके साथ अनहोनी घटना हुई। सफेद प्रकाश दिखा व आकाशवाणी हुई कि अगर मोक्ष चाहते हो तो सच्चे गुरु की तलाश करो, नहीं तो ऐसे ही भटका खाते रहोगे। इसी तलाश को आगे बढ़ाते हुए ये अनेक साधु संतों के पास गए, पर कुछ हाथ नहीं लगा। अपितु वहां जाने के बाद से नरसिंह जी नशे का सेवन करने लग गए। इसी सफर में आगे चलते हुए नरसिंह जी को आखिर में मिल ही गई तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित अध्यात्म ज्ञान से भरपूर पुस्तक ज्ञान गंगा। मोक्ष प्राप्ति का सच्चा ज्ञान पढ़कर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद तो मानो नरसिंह जी का जीवन ही बदल गया। अब सुनिए इनके जीवन परिवर्तन की सच्चाई, कैसे एक साधु ने सच्चे संत की शरण अपनाई। नमस्कार सर। सत्साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? नरसिंह दास नाम है मेरा। मैं ग्राम मैना, तहसील चिनौर, जिला ग्वालियर, MP। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2014 में ली सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? मैं भक्ति करता था। पहले एक महात्मा जी ने नाम दे रखा था मेरे को, उन्हीं की सेवा करता था और उन्होंने एक मंत्र दे रखा था तो उसी पे साधना करते रहते थे। मैं तो बाबा बन गया था और घर छोड़ दिया था मैंने 2000 में ही। फिर जो एक महात्मा जी थे चरणदास जी, उनको मैंने अपना गुरु बना लिया। उनने मेरे को मंत्र दे दिया तो बस उन्हीं की सेवा करता रहा और उन्होंने बता दिया बेटा जी भक्ति करते रहो, नाम जाप करते रहो और आपको भगवान मिलेगा। तो बस वो करते 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 जब उनके नाम से कुछ नहीं उगाया था तो फिर मैंने दूसरे गुरु बनाए। तो उनने भी बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे भक्ति करो, आप ठीक कर रहे हो। तो उनने बता दिया कि आप व्रत करो और उपवास करो, जितना हो सके उतना करो, ऑटोमेटिक ये पूजा पाठ बंद कर दो, आप तो तपस्या में लग जाओ। फिर मैं एक गुफा बनवाई और गुफा बनवा के फिर मैं उस तपस्या में लग गया। मैंने खाना पीना भी बंद कर दिया। 5-6 साल मैंने कोई अन्न आहार नहीं किया, केवल कोई फल फ्रूट आ जाता तो खा लेता था और कभी कभार आलू वगैरह आ जाते थे तो उसको भूंज करके खा के और गुफा में घुस जाता था।
5 साल तक जब मैं साधना करता रहा तो एक सिद्धि सी प्राप्त हो गई मेरे अंदर। इतना मैं देख लेता था कि जब कोई मेरी गुफा की तरफ आता था तो मैं उसको देख लाता था 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर से कि कोई मेरी तरफ आ रहा है, और कुछ ला रहा होता था तब भी देख लेता कि आज फलाना आदमी आ रहा, मेरे लिए ये चीज़ लेके आ रहा है। तो मैंने सोचा कि अब तो बहुत अच्छा हो गया, बोले तपस्या वो गुरुदेव ने मेरे को सही बताई थी, जो कि इतनी बड़ी उपलब्धि मेरे को हो गई। मैं इसी को ही बहुत बड़ा चमत्कार मान रहा था गुरुदेव का। फिर तपस्या करते करते एक दिन क्या मेरे को एक वाइट कलर का प्रकाश नजर आया, और उसमें से आवाज़ आ रही थी। मेरे को जी नहीं दिखा, उसकी बॉडी दिखी नहीं कि कौन है, मेरे को केवल आवाज़ आ रही थी कि बेटा अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो ये तेरे को सीधी साधी लाग गई, इससे कुछ नहीं होने वाला है। बोले अगर मोक्ष की गति चाहते हो तो इसके लिए कोई सच्चे गुरु की तलाश आपको करना पड़ेगी, और नहीं तो ऐसे ही भटका खाते रहोगे आप लोग। फिर मैंने सोचा कि ये कैसे बात बनेगी। फिर मैं बाहर निकल आया, घूमता रहा, वो सच्चे गुरु की तलाश में बहुत जगह गया मैं, पर कोई अब जो भी मेरे सामने वो महात्मा मिलता तो मैं वो महात्मा 18 और मैं 25, इतना फर्क मेरे को उसमें दिखता था। तो मैंने कहा कि अब इनको गुरु में क्या बनाऊं कि ये तो मेरे से वैसे ही बहुत कमज़ोर हैं। ये बने जरूर हैं, मठाधीश थे, बड़े बड़े जटा जूट रखा रखे थे, उन्हें बड़े बड़े आश्रम पे पैसा वाले भी थे, पर भक्ति उतनी कुछ नहीं थी उनके पास। जब मैं उनको अपनी आंख से देखता था तो उसमें कुछ नहीं था, केवल पैसा था उनके अंदर। कईयों पास गया तो एक बार मेरे को कबीरपंथी कुछ भाई मिले, उनने कहा महात्मा जी कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा भाई ऐसे सच्चे गुरु की तलाश के लिए मैं जा रहा हूँ कि जिसके पास शब्द होए, वो शब्द लेने जा रहा हूँ मैं, जिससे भक्ति साधना करके अपनी मोक्ष की गति पा सकूँ। तो वो बोले कि हमारे गुरुदेव शब्द बताते हैं, आप हमारे गुरु जी के पास चलिए। तो मैंने कहा चलो भाई, मैं पहले उनसे बात करूँगा। बोले हाँ आप बात कर लेना। तो वे मेरे को मथुरा ले गए सर। मथुरा में जाकर पहुँचे, वहाँ के जो प्रचारक थे, क्या नाम है वो, तुलसीदास जी महाराज, जय गुरुदेव। तो उनके पास मैं गया तो उनसे भी बातचीत हुई ऐसी। तो उन्होंने कहा बेटा भक्ति करो, मैं सवेरे आपको नाम दूंगा। तो जब उन्होंने मेरे को नाम दिया सवेरे, और नाम देते के बाद में उन्होंने मेरे से कहा था कि बेटा चिलम मत पीना और हुक्का पी लिया करो, क्योंकि हुक्के में तो वो तम्बाकू छनके जाती है तो वो तेरे को नुकसान नहीं करेगी, और हुक्के में कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं 500 रुपये का जिल लम्बा हुक्का लेके आ गया मैं, और 3 किलो तम्बाकू आके मैंने अपनी गुफा पर रख लिया, और फिर दे दनादन हुक्का चलता रहा। तो छाती पे ऐसा हो गया कि जलन सी चालू हो गई कि हुक्का का सीधा धुआं जाता है। चलता रहा तो 3, 4, 5 साल तक। फिर मैंने उनको पूछा, मैंने हुक्के से तो मेरे को दिक्कत खड़ी हो रही है। बोले नहीं इससे कुछ दिक्कत खड़ी नहीं होगी, जो पहला कवर जमा है ना वो हट रहा है, और जे कवर दूसरा चढ़ रहा है। तो मैं फिर लगा रहा साधना करने के लिए। उनने बता दिया था मेरे को कि ऐसे कानों में उंगली डालना है और ऊपर सुनना है, इसको सब तेरे को सुनाई पड़ेगा, जो भी आवाज़ सुनाई पड़ेगी उसी को शब्द कहते हैं, उसको पकड़ लेना, बस उसी को सुनते रहना, सो तुम स्वर्ग पहुंच जाओगे। और मैंने कहा ठीक है। तो सर मैंने 8 साल उनकी साधना की। 8 साल में जो पहले जो मैं प्रकाश देखता था, लाल वाला है ना, पीरा वाला और जे है सफ़ेद वाला, तो वो पहले मैं जो आवाज़ें सुनता था, प्रकाश देखता था, वो तो चले गए, पता नहीं किस 60 में चले गए। और जय गुरुदेव जी ने जो बताई थी उससे कोई लाभ नहीं हुआ। जनता बहुत जुटती थी, हुक्का वाले आते थे पीने के लिए, आप हुक्का पिलाओ, हम 7:15 में हुक्का पीते थे। जो सीनियर थे ऊंचे बैठ के पीते थे, जो हमारे चेला चांटे थे, बहुत चेला बना रखे, तो वो नीचे बैठ के हुक्का पीते थे। हुक्का पी के वो अपने अपने घर चले जाते थे। एक दिन पर ऐसा ही लगा मेरे को, इससे तो भाई मरना ठीक है कि परमात्मा मिले नहीं। पूरी ज़िंदगी मैंने इसी में निकाल दी। पहले बैरागी बना है, त्यागी बना, अखाड़ों में गया, सारी जगह घूम का मैं आके मैंने अब मरना ठीक है। और जब मैंने सीख ही लिया था थोड़ा साधना में कि बॉडी मेरी कई गुफा में पड़ी रहेगी और मैं अपना देश से निकल जाऊंगा, भगवान फिर मिलेगा कभी ना कभी। जब ऐसा मैंने शरीर में अपने में मन में जो विचार किया ना, उसी रात को मेरे को संत रामपाल जी महाराज एक विमान टाप के में बैठ करके और आकाश मार्ग से आते हुए नजर आए। उसका एक कैमरामैन एक साइड में बैठा था, एक कैमरामैन एक साइड में, 2 कैमरामैन बैठे थे, और बीच में जो संत रामपाल जी महाराज बैठे थे। तो ऐसे हाथ कर रहे थे, ऐसे हाथ वो करें तो जनता ऑटोमेटिक धरती से उड़ के और ऊपर की तरफ जा रही थी, और सतगुरु के जयकारे लग रहे थे। ये चीज़ मैंने देखा तो मैंने कहा भाई यहाँ अभी भी सतगुरु का जयकारा लग रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ है, अभी भी आशा, अभी अपनी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, अभी भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो मैंने कहा देखते हैं। फिर सुबह एक भगत जी आए,
इन्होंने जय गुरुदेव पंथ को छोड़ करके और संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले रखी थी। पहले वो हमारे गुरु भाई थे, तो वो आए तो उन्होंने कहा कि भगत जी आप वही साधना कर रहे हैं। मैंने कहा क्या बकवास कर रहे हैं? भगत जी कहता है, पहले तो महाराज कहता था, आज भगत जी क्यों? बोले नहीं, बोले पहले महाराज हमारे लिए आप पहले महाराज थे, अब भगत जी हैं। क्यों? कि हमने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले रखी है और उन्हें सारा ज्ञान हमें समझा दिया। तो मैंने कहा कि क्या है? बोले कि आप ये पुस्तक को पढ़ लेना। तो वो मेरे को एक ज्ञान गंगा पुस्तक देखें गए थे। जब वो ज्ञान गंगा पुस्तक देखें गए तो एक दिन हमारी मजोटी लगी हुई थी हमारी गुफा के पास, वहाँ पे हुक्का पी रहे थे। हुक्का पीते पीते एक दिन याद आया, मैंने कहा भाई वो एक संत रामपाल जी के शिष्य थे, वो हमें जो ज्ञान गंगा पुस्तक देखेंगे, देखना भाई उसमें पढ़ना क्या लिखा है। तो एक हमारे शिष्य ने ला के मेरे को दे के, लो महाराज आप ही पढ़ लो। तो मैंने जब उसको देखा, इधर मैं चिलम भी हुक्का भी पी रहा था, इधर मैंने पुस्तक ऐसे करके देखी, तो उसमें मैंने एक दुआ पढ़ा। उसमें लिखा था कि सोनारी जारी करे सुरा 500 बार और एक चिलम हुक्का भरे वो डूबे काली धार। जब मैंने ये दुआ पढ़ा तो भगत जी मेरे दिमाग में ऐसा हथौड़ा सा लगा कि मैंने तो पूरी जिंदगी अपनी बर्बाद कर दी। पता नहीं मैंने कितना भटका खाया, व्रत किए, उपवास किए, साधुओं की सेवा की, संत बन बैठा, सब कुछ हो गया, पर वो भगवान इतना चिलम पिला पिला के मार दी, हमारी जिंदगी खराब हो गई। अब हमें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है और लास्ट की जो पौंड जिंदगी बची वो इसमें हुक्का में चली गई। अब क्या होगा? हे परमात्मा आप बचाओ कैसे भी करके। तब संत रामपाल जी के शिष्य मेरे को पुस्तक देखें गए थे, वो भागीरथ दास नाम था उनका। मैंने उनको फिर बुलाया एक बार, मैंने कहा भगत जी आप आना एक बार। तो वो सवेरे आए, बोले क्यों पढ़ी पुस्तक? मैंने कहा भाई पुस्तक की बात तो ठीक है, वो तो पढ़ ली, जो संत रामपाल जी महाराज जो आपके गुरु हैं वो बात कर लेते हैं। बोले हाँ बिल्कुल आपसे बात करेंगे। तो मैंने कहा मेरे को ले चलो आप हरियाणा। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो। 28 तारीख आई, 28 को हम यहाँ से चल दिए, 29 तारीख को सवेरे हम आश्रम में पहुँचे। वहाँ पहुँचे तो वहाँ जा कर के अंदर उन्होंने कहा, मैंने कहा भाई पहले मैं बात करूँगा महाराज जी से, इसके बाद मैं नाम दे चल लूँगा। तो वो भगत बोले कोई दिक्कत नहीं है, बोले अब तुम सही जगह पे आ गए हो, आप पहले नाम लो, नाम लेके आप परमात्मा के दर्शन करना। फिर मैं वहाँ से संत रामपाल जी के यहाँ से मैंने नाम दीक्षा ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जैसे ही मैंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली और नाम ले करके जो परमात्मा के मैं दर्शन करने के लिए गया, जैसे ही संत रामपाल जी महाराज वहाँ से बाहर निकले भक्तों को दर्शन देने के लिए, तो जैसे ही मैं सामने ही खड़ा था, जैसे ही मेरे उनके ऊपर जो दृष्टि पड़ी ना, तो एकदम मैं ऐसा हो गया कि मतलब मेरे अंदर से कोई भूत निकल गया हो। तो एकदम ठंडक आ गई। वो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज चले गए अपने भक्तों को हाथ रखते रखते आशीर्वाद देते देते। जब मेरी बारी आई तो मेरे पे आशीर्वाद नहीं दिया, मेरे सर पे उन्होंने हाथ नहीं रखा और ऐसे निकल के चले गए। तो फिर एकदम मैं रोने लग गया। मैंने कहा हे भगवान, आप जंगल में गए थे मेरे को लेने के लिए, आप मेरे को जंगल में से बुला करके जहाँ ले आए और जहाँ आपने मेरी बात भी नहीं सुनी। तो इतनी दूर से जब वो संत रामपाल जी महाराज लौट के आए मेरे से कहा कि मैंने क्या नहीं सुनी बेटा तेरी, सब कुछ तो सुन ली। तो फिर मेरे को लगा कि भाई यहाँ जब पक्का काम है। तो उन्होंने कहा तुमने नाम दीक्षा ले ली? मैंने कहा नाम दीक्षा ले ली। बोले बेटा भक्ति करो। और जी हुलिया क्या बना रखा, मेरे बड़े बड़े बाल थे, बड़े बड़े जटा थे। तो मैंने कहा ठीक है, तो अब मैं भक्ति कर रहा हूँ। और उन्होंने कह दिया था कि अब तुमको कोई भूत ब्यादा नहीं सतावेगी। तो पहले बहुत से आते थे जिन भूत बेताल वगैरह, अब कोई नहीं आता और बढ़िया भक्ति हो रही है और बढ़िया साधना में लगे हुए हैं। और जबकि पहले मैं मरने के लिए जा रहा था, पहला लाभ तो यही है कि जब मेरा बिल्कुल ऐसे लकड़ी जैसा शरीर हो गया, व्रत करते करते उपवास करते करते, तो एकदम ऐसा नया जीवन मिला जो भक्ति साधना करने से। आज देखो मेरी बॉडी कैसी है, बिल्कुल ये लग रहा है मैं तो अभी घर से निकल के आ रहा हूँ। जब मैंने ये दीक्षा नहीं ली थी, जब तो पहले अगर आज भी मेरे को लोग देखते हैं तो वो पहचान नहीं पाते हैं कि आप वही हैं क्या। तो ऐसा हो गया था मैं, बिल्कुल मेरी अंदर की लीवर खराब हो गया था, क्योंकि 5 साल मैंने खाना नहीं खाया था। वो सुकड़ के इतना नेक हो गया था, तो उसमें आधी रोटी 1 रोटी जाती थी केवल बस। तो अगर ज़्यादा खाता था तो बीमार हो जाता था और कम रोटी खपती थी, इससे बिल्कुल शरीर कमज़ोर होता जा रहा था। तो पहली बात तो यह है कि जब परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से मैंने दीक्षा ली, तो जो मैंने मंत्रों के जाप किए, जो क्रिया उन्हें बताई थी, जो मैंने करना चालू की, तो आज मेरा वो लीवर भी सही है
और मेरी पूरी बॉडी बिल्कुल ऐसे लगती है कि जी पता नहीं कौन है। और अगर आज वो देखें तो मेरे कोई पहचान नहीं पाएगा कि जी वही हैं कि दूसरे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को नया जीवन दान दिया है और इतने बहुत से लाभ किए हैं मेरे साथ। तो इतने लाभ किए हैं कि एक बार रात को वो जिंद फिर आ गया था वहाँ पर। संत रामपाल जी महाराज की साधना छोड़ने के लिए वो मना कर रहा था। बोले पहले ही बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया चलम चलती थी, वो का चलते थे। अब तो यहाँ पे कुछ होता भी नहीं है, हैं। तो बोले पहले हम भी आते थे तुम्हारे लिए, पैसा की कोई कमी नहीं पड़ती थी, हम पैसा भी आपको व्यवस्था कर देते थे। तो मैंने उनको कहा भाई अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे को कोई परेशानी नहीं है। तो वो भी धीरे धीरे करके फिर मैंने अर्जी लगाई संत रामपाल जी महाराज को। मैंने फ़ोन लगा के अर्जी लगाई मैंने कि वहाँ पे मैंने कहा भगत जी ऐसी ऐसी बात है, यहाँ पे भूत परेशान कर रहे हैं मेरे को। संत रामपाल जी महाराज ने वहाँ बता दिया कि बेटा भक्ति करते रहो और कबीर साहब सब ठीक करेंगे। आप तो भक्ति करते रहो, भक्ति मत छोड़ना। अगर भक्ति छोड़ देगी ना तो फिर वो परेशानी खड़ी हो जाएगी। आज मैं भक्ति करता आ रहा हूँ और आज तक के स्थिति में मेरे को कोई परेशानी नहीं है और आज बिल्कुल सही सलामत मैं आपके सामने खड़ा हूँ। और जब से जो मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी और उसमें जो मैंने देखा और फिर मैंने गुरु दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज से, तब से नशा, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, अरे पीने की तो चली बात का। मेरे पास कोई बीड़ी पीने वाला भी आदमी नहीं बैठता, ना मैं किसी को बैठाता मैं इन लोगों के पास, और ना हमारी गुफा पे कोई अब ऐसा आदमी आता कि जो बीड़ी पीता होगा। जब तक संत रामपाल जी महाराज के शरण में नहीं जाते जब तक नशा से मुक्ति नहीं मिल सकती। संत रामपाल जी महाराज की अगर कोई पुस्तक भी पढ़ ली किसी ने तो उसी से उसका उद्धार सा हो जाता है। ऑटोमेटिक उनको प्यास लगती है। इनके शब्द में और इनके मंत्रों में इतनी शक्ति है कि ये चीज़ बगल में आती ही नहीं है। जो नशा हो कुछ भी हो, सब बुराइयों से वो दूर हो जाता है बिल्कुल। ऐसी शक्ति है उनके शब्द में, शक्ति है। और जो नाम उन्होंने दिए हुए हैं वो बिल्कुल शास्त्रों में जो है उन्होंने एक एक बात बताई है, हर शास्त्र की बात मेरे को बताई। जब मैं समझ गया, क्योंकि मैं पहले पुराण शास्त्र पढ़ चुका था पर मेरे को समझ में नहीं आ रही थी, उसकी वो कुंजी नहीं मिल रही थी, उसकी कुलजी जो ताला लगा हुआ था। ऊपर से मकान को तो देख लेता कि जो मकान बना है, फिर ताला खोल के अंदर नहीं जा पा रहा था इसका मतलब क्या होता है। पर संत रामपाल जी महाराज ने सारा मतलब मेरे को समझा दिया। और पहले तो मैं इतना बड़ा जो गुरु पद पे बैठा हुआ था तो कुछ लोग मेरे पास आया करते थे कि महाराज जब मोड़ा गांजा ज़्यादा पीता है, चिलम ज़्यादा पीता है, तो मैं चुप हो जाता था कि मैं क्या करूं, मैं तो खुद पीता हूं भाई। जब मेरी भी नहीं छूट पा रही है तो मैं तेरे लड़के की मैं क्या छुड़ाऊंगा। तो मैं चुप हो जाता था, उनसे कुछ नहीं कहता था, कह देता कि और किसी महात्मा को देख ले भाई, मेरे बस की बात नहीं है। और बहुत से लोग ऐसे आते थे, बस हमको तो वही लोग अच्छे लगते थे जो कुछ चिलम पीने वाले आते थे। कई लोगों ने ऐसे प्रश्न किया, मैंने कहा ना, फिर छुड़ाया, कुछ नहीं हुआ उससे। वो तो संत रामपाल जी महाराज की जब शरण में गए तो आज बिल्कुल मैं स्वस्थ हूँ, मेरे को कोई बीमारी नहीं, कोई रोग नहीं है। आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और अच्छा हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा के लिए परमात्मा ने वहाँ से हर प्रांत में, हर जिले में नामदान केंद्र खोल रखे हैं। तो कोई भी प्रांत से, और वहाँ पर टीवी से आप देखोगे तो नीचे पट्टी पर वो नंबर आते हैं। अगर जानकारी ना हो तो उस पर नंबर लगा करके आप फ़ोन पे पूछ सकते हैं कि पुस्तक कहाँ मिलेगी। वैसे तो परमात्मा ने इतना कर रखा है कि हर गांव गली गली में पुस्तक सेवा हो रही है, आप उनसे पुस्तक लेकर के उसे पढ़ सकते हैं। अगर उसमें अच्छा लगे आपको तो नाम ले सकते हैं, नहीं तो आप टीवी पे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज प्रवचन देते हैं तो उसमें आप सुन सकते हैं। उसमें नीचे नंबर आ रहे हैं, उनमें आप नंबर को फ़ोन लगा करके आप पुस्तक मंगा सकते हैं और अपने नाम के लिए जानकारी भी ले सकते हैं कि हमें नाम कहाँ मिलेगा। हर जिले में और नामदान केंद्र खोल रखे हैं, वहाँ पे जा कर के और आप सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद सर। सत्साई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज Facebook पेज पर भी देख सकते हैं।